क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, लैंग्वेज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 14 persons are going to sit around this circular table. Two particular people will sit with each other. Two particular people will sit diametrically opposite. और जैसे मैं कंडीशंस ऐड करता रहूंगा क्वेश्चन उतना ही टफ बनता जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही है, दो ही कंडीशंस है। किसी का कोई भी आंसर आया क्या? कुछ भी? फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सॉरी क्या? बोलो। 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल। चलो पहला ऑप्शन। ओके और बताओ। 2 into 5 factorial into 6 factorial. 2 into 5 factorial into 6 factorial। ठीक है। और मुझे भी ए आ रहा। अच्छा सेम आ रहा सेकंड ऑप्शन। ओके सर फर्स्ट वाला आ रहा है 2 into 10 फैक्टोरियल। ठीक है सर सेकंड वाला आ रहा है। सेकंड वाला आ रहा है। अरे कोई सी ऑप्शन भी तो दो यार, दो ही ऑप्शन रहेंगे क्या? सबका ये दोनों आ रहे हैं बस। सर 20 into 10 फैक्टोरियल। 20 into 10 फैक्टोरियल। ओके और शुजोत कुछ आ रहा है इसमें से? सर कर रहा हूँ, कर रहे हो? पूछ रहा हूँ। चलो तो मीनवाइल जब तक लोग कर रहे हैं, मुझे 2 into 10 फैक्टोरियल जिन लोगों का आंसर आ रहा है मुझे एक्सप्लेन करो। ये वाला आंसर कैसे आ रहा है? सर पहला वाला उसमें ऑप्शन ना सी मतलब आ रहा है सर। सी आ रहा है। ओके नहीं, जिसका ए ऑप्शन आ रहा है वो ए कैसे आ रहा है मुझे एक्सप्लेन मैंने ग्रुप कर दिया टी और बी को और कपल को, ये तुमने ग्रुप कर दिया। ठीक है ओके। और फिर मिस्टर और मिसेस को भी ग्रुप कर दिया ऑपोजिट। हाँ मिस्टर मिसेस को तुम ग्रुप कैसे कर सकते हो? मतलब उनको पोजीशन फिक्स कर दिया, जहाँ भी बैठेंगे ऑपोजिट बैठेंगे। इनको तुमने फिक्स कर दिया, तुम ये कह रही हो? चलो हाँ। मान लेते हैं फिक्स। ठीक है फिक्स कर दिया। अभी बट सर मैंने एक्चुअली उनको एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया है कि वो जहाँ भी बैठेंगे ऑपोजिट बैठेंगे। हाँ मतलब एक बंदा फिक्स हो गया, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। बात सही है वैसे, गलत नहीं है। और आगे बताओ। फिर 14 माइनस 2 माइनस 2 10 हो गया, तो +1 करेंगे टू कंसिडर इट एज अ ग्रुप। फिर 11 लोग हो गए तो 11 लोग को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल वेज रहेंगे सर्कल में। हाँ फिर टी और बी को 2 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि अगर तुमने इन दोनों को फिक्स कर दिया, मिस्टर एंड मिसेस को, तो यहाँ पे ये सर्कल नहीं रह गया। और अगर तुमने अभी तक इनको बैठाया नहीं है तो इनको बैठाने के तरीके तुम्हारी मिस्टेक क्या है पता है? तुम्हारी मिस्टेक वही होस्ट में है, मिस्टर एंड मिसेस में। तुम उन्हें ग्रुप कंसिडर कर रहे हो, जो भी कंसिडर कर रहे हो, बट उनको बैठाने के कुछ तरीके हैं जो तुम लोग इग्नोर कर रहे हो। चलो उस पे आते हैं। फिलहाल पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरे पे आते हैं भाई। दूसरा आंसर 2 into 5 फैक्टोरियल to 6 फैक्टोरियल, ये कैसे आया? सर मिस्टर एंड मिसेस को फिक्स किया, मिस्टर मिसेस को फिक्स किया तो एक ही तरीका है। फिर ट्रम्प एंड बिडेन को ऊपर अज्यूम किया कि दो केसेस बना है। एक बार ट्रम्प एंड बिडेन ऊपर है तो फिर नीचे वो बन गया। फिर 5 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल वेज है। 5 फैक्टोरियल क्या है? हाँ 5 5 फैक्टोरियल अभी वो सर्कल नहीं रहा इसीलिए अरेंजमेंट बन गया ना।
तो अच्छा इसलिए ऊपर तुम करोगे 5 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर सकते हैं, टीबी को तुमने ग्रुप मान लिया है, हाँ बट तुम भूल गए कि तुम जो बाकी के लोग उठा के यहाँ पे लाओगे, जो 4 पर्सन्स और लेके आओगे, उनको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा भाई। कौन से 4 लोग आए हैं ऊपर बैठने के लिए, वो भी तो बताओ। ठीक है ना, इसलिए ये सिलेक्शन नहीं करने की वजह से ये आंसर रॉन्ग है। थर्ड सी ऑप्शन किसका है? मेरा आया। बताओ कैसे है? सर पहले मिस्टर एंड मिसेस को फिक्स कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद जो 2 लोग साथ में आ रहे हैं उनके टोटल अरेंजमेंट पूरे सर्कल में 10 है। एक मिनट, अदगो जो बता रही है वो कि पहले हमने मिस्टर मिसेस को फिक्स कर दिया, फिर ये जो टी और बी है इनको बैठाते हैं। हाँ तो इनको बैठाने के जो वेज है हमारे, इट कैन बी, बहुत आराम से तुम फिंगर काउंटिंग कर सकते हो। इट कैन बी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये दोनों ऑक्यूपाई हो गई, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ या फिफ्थ सिक्स। तो 5 वेज उसमें टी और बी को आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो 10 वेज यहाँ पे आएंगे। और 10 वेज अगर ऊपर वाले सर्कल में आ रहे हैं तो नीचे वाले सर्कल में भी 10 वेज आएंगे। तो वो 20 तुमने लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? 20 हाँ वही है ना? सर। ओके। और एक बार ट्रम्प ओबिडेन बैठ गए, जब 2 सीट्स और ऑक्यूपाई हो गई, तो बची हुई 10 सीट्स पर बचे हुए 10 गेस्ट को बैठाने के वेज 10 फैक्टोरियल होंगे। वेरी गुड, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, हमारा आंसर है 20 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये जो तरीका था बहुत सिंपल था, समझने के लिए इजी है। आई थिंक सबको समझा होगा कि सबसे पहले हमने मिस्टर एंड मिसेस को फिक्स कर दिया, और इनको बैठाने का एक ही तरीका है। एक सर्कल पर 2 लोगों को बैठाने का एक ही तरीका है भाई, मिस्टर बैठ गया, मिसेस बैठ गई, काम खत्म हो गया। अब ये समझो कि 6 लोगों को उधर बैठना है, 6 लोगों को उधर बैठना है, जिसमें 2 पर्टिकुलर लोग एक साथ बैठते हैं। तो उन 2 लोगों को एक साथ बैठाने के वेज कितने हैं, बिना पीएनसी के हमने काउंटिंग करके लिख दिया 20। आराम से हम काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी 1 2, इट कैन बी 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 5 आ रहे हैं। टी और बी को अरेंज कर सकते हैं, बी और टी कर सकते हैं, 10 हो जाएंगे। और वही चीज लोअर हाफ में हो जाएगी 20। देन वी हैव 10 सीट्स रिमेनिंग, वी हैव 10 guests वेटिंग फॉर दिस। तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो गया, है ना? अगर मैं सर तुम्हारे पहले वाले आंसर को करेक्ट करने की कोशिश करूं, जो तुमने मिस्टेक की थी, तुमने क्या किया, तुमने पहले मिस्टर एंड मिसेस को फिक्स नहीं किया, तुमने उनको बैठाया नहीं, यही तुमने मिस्टेक की थी। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि ठीक है, मिस्टर और मिसेस को हम बाद में लेके आते हैं, लेट्स कॉल इट इंडियन वे, पहले हम जो है, जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं हमारे, हम उनको बैठाते हैं। तो जो हमारे गेस्ट हैं उनको बैठाने के वेज कितने होंगे? रिमेंबर वी हैव 12 गेस्ट, 12 गेस्ट हैं हमारे पास, बट 2 पर्टिकुलर गेस्ट एक साथ बैठते हैं, तो हम उनका ग्रुप बना लेंगे, यानी 10 गेस्ट प्लस 1 ग्रुप। अब इतने लोगों को सर्कल पे अरेंज करने के वेज कितने होंगे? ऑब्वियसली 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये सबको आता है, ग्रुप बना दिया, सर्कल है इसलिए डिवाइड बाय 11 कर दिया। तो तुमने ये आंसर लिख दिया है 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, बट क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? क्या केवल गेस्ट को बैठाना था? नहीं, गेस्ट को बैठाने के बाद अभी भैया मोदी जी को भी तो उठाना पड़ेगा। ऐसा कैसे चलेगा? तो जो हमारे 12 गेस्ट यहाँ बैठे हैं, ये 12 गेस्ट बैठ चुके हैं, मान लो 1 2 3 4 सो ऑन टू 12, जिसमें 2 लोग एक साथ बैठ गए, इनको एक साथ बैठना था, ट्रम्प बिडेन को। अब आएंगे, अच्छा इंडियन मेथड है तो पहले मिसेस मोदी को लेके आते हैं। तो मिसेस मोदी आती हैं, अब इनको तुमको बैठाना है। रजत, मिसेस मोदी को अब बैठाने के तुम्हारे पास कितने वेज हैं? अगर 11 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मिसेस मोदी को बैठाने के वेज कितने हैं तुम्हारे पास, ये बताओ। रजत है क्या? हाँ सर। सो रहा है क्या? सर मुझे बोला। नहीं नहीं,
और कौन है? साई, साई है क्या? शर्वर? सर हाँ यस सर। साई बताओ ना यार, मिसेस मोदी को बैठाने के वेज कितने हैं हमारे पास? अगर ये 12 लोग सर्कल में बैठे हैं हाँ तो मिसेस मोदी को बैठाने के तुम्हारे पास वेज कितने हैं? कहाँ बैठाओगे लोग? गैप्स में तो बैठाओगे? कितने गैप्स हैं इस वक्त तुम्हारे पास? 3। 3 गैप्स है तुम्हारे पास। अच्छा, सर सर टोटल फिक्स कितना होगा इससे, मतलब जो पूरा जो बिठाया है? 12 लोग यहाँ बैठे हैं हाँ जिनमें 2 एक साथ बैठना चाहते हैं। हाँ। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे गैप्स कितने बचे हैं? कितने गैप्स हैं यहाँ पे? 2 फिर बचेंगे ना। तो 2 ही गैप्स बचेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। कौन बता रहा भाई? प्रसन्ना? सर 2 वेज रहेगा ना? क्या खाया तुम लोगों ने आज? सर एक इंसान के लिए 5 गैप्स हैं, 5 गैप रहेंगे। तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। क्या समोसा खाया था क्या आज? क्या सुबह सुबह सर 11 गैप्स होने चाहिए ना। 5 गैप रहेंगे। चढ़ गया है समोसे पे? हाई हो तुम लोग। हाँ, कोई नहीं, होता है। अबे जितने लोग बैठते हैं उतने तो गैप होते हैं, हैं? ये 4 गैप, 5 गैप, 2 गैप कहाँ से आ रहे हैं भाई? 12 लोग बैठे हैं। घड़ी देख लो, घड़ी देखो। हाँ सर, बट 2 और 3 तो अगर फिक्स्ड है तो फिर 11 तो होना एक उनका कम हो गया, एक कम हो गया। 2 गैप कैसे आ रहे हैं? 3 गैप कैसे आ रहे हैं? 5 गैप कैसे आ रहे हैं? मुझे तो एक्सप्लेन करो। ये लोग 4-5 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए लोग? क्यों आए हैं? कुछ दिमाग लगाओ ना यार। एक गैप ये कम हो गया, मान रहा हूं मैं, 2 और 3 के बीच में नहीं बैठा सकते क्योंकि इन दोनों को एक साथ बैठना है। और कौन सा गैप कम हो गया भाई? हैं? बताओ। एक और गैप कम हुआ है, 2 और 3 के बीच में नहीं बैठ सकते। तो 11 और साथ 10 ही साथ नहीं, 11 10 तो उसके देखने में लग रहा है ऑपोजिट जो मतलब उसका डायमेंशन। जस्ट जो उसके ऑपोजिट होगा, हाँ सर। जो भी उसके ऑपोजिट गैप आएगा वहां भी नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते वहां पर? क्योंकि मिस्टर मोदी वो डायमेट्रिक मिस्टर और मिसेस को हाँ, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट बैठना है। अगर यहाँ पे मिसेस को बैठा दिया तो उसके ऑपोजिट मिस्टर को बैठाना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। तो कितने गैप्स कम हो गए बताओ? 2 गैप कम हो गए। कितने में से? 12 में से। तो बचे कितने? 2। अबे 10 बचे ना। 10 बचे। 10 वेज। मतलब मैं कहा किस लेवल पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सीख किस लेवल पे रहे हो? तुम ये भी काउंट नहीं कर पा रहे हो गैप्स कितने? 2-3 कैसे बोल रहे हो यार? कमाल है। तो इन 10 वेज से मल्टीप्लाई करोगे तुम इसको, किसको? 2 इंटू 10 फैक्टोरियल को। तुम्हारा आंसर को मैं रेक्टिफाई कर रहा था, जो तुम्हारी एरर थी उसको रिमूव करने की कोशिश है ये। जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आ जाएगा, 2 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10, दैट इज 20 इंटू 10 फैक्टोरियल। सेम आंसर। तो तरीका जो भी हो सोचने का, अगर तुम मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर सही आएगा। तुमने मिस्टेक क्या की? तुमने मिस्टेक ये की थी, पहले ऑप्शन वालों ने छोटी सी मिस्टेक की थी कि उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस को बैठाया ही नहीं, उनको वेज दिए ही नहीं, इसलिए मिस्टेक हो गई। सी ऑप्शन जो लाया उसने वो एकदम अलग तरीका था, ये तरीका नहीं था, उसका तरीका बेटर था क्योंकि वो प्लेन काउंटिंग से आ गया। बट कहीं ना कहीं विदाउट काउंटिंग हमको पीएनसी यूज करके अगर आंसर निकालना है तब ये मेथड बेटर है, क्योंकि इसमें हमने कहीं फिंगर काउंटिंग करने की हमको जरूरत ही नहीं। सबसे पहले फिर देख लो ये तरीका क्या था। सबसे पहले हमने गेस्ट्स को बैठाया। मेथड 2 में सबसे पहले 10 गेस्ट्स एंड 1 ग्रुप, इनको बैठा दिया और ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे आंसर आ गया 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। बट टास्क यहाँ फिनिश नहीं हुआ। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस मोदी को भी तो बैठाना है और इनको गैप्स में लेके जाना पड़ेगा। तो पहले हमने मिस्टर या फिर मिसेस किसी एक को बैठाया, क्योंकि अगर हम एक को बैठाएंगे तो दूसरे की पोजीशन अपने आप फिक्स हो जाएगी। 12 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो 12 गैप्स हैं हमारे पास, बट अंडर द कंडीशन दैट 2 गेस्ट्स विल सिट विद ईच अदर, एक गैप कम हो जाता है। और अब
ये गलती है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लोग 11 सोचते हैं, लेकिन ये 11 भी नहीं है, ये एक्चुअली 10 है। बिकॉज अगर ये एक गैप नहीं अवेलेबल है तो ये भी सामने वाला गैप भी अवेलेबल नहीं है। These two gaps are not available. The answer is 10 into जो भी आया था 2 into 10 factorial, 20 into 10 factorial. ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना था और ये समझना था कि मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं। नोट कर लो उसको, नोट करो, दिमाग खुला रखो यार, सुनते रहो ध्यान से। क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जो है कैरेक्टर्स करके, लेकिन क्वेश्चन का सिंपल सा एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट है और 2 कंडीशंस हैं बस। वो 2 कंडीशंस थी, 2 लोग एक साथ बैठेंगे, 2 लोग डायमेट्रिकली अपोजिट बैठेंगे, दैट्स इट। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन अगर ऐड कर दी जाए कि 2 लोग कभी साथ नहीं बैठते, इन दोनों के साथ साथ एक और कंडीशन ऐड कर दी जाए, और बेटर क्वेश्चन बन जाएगा। ट्राई करना उसको। If 2 particular people, let's say C and D, do not sit with each other under these conditions, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी बन जाएगा। चलो भाई ठीक है, ओके, नोट कर लिया भाई सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन था, ये दूसरा सॉल्यूशन था। आगे बढ़े। यस सर, कर लिया। हाँ सर, कर लिया। ओके तो आज हम लोग एक नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड selection of selection पे हम वापस आ रहे हैं। selection of one or more, in fact one भी क्यों, selection of none, one or more। एक्चुअली ये कोई थियरी का पॉइंट सच नहीं है, मतलब बेसिक थियरी नहीं है, बट इस पॉइंट से बहुत अच्छे एप्लीकेशंस, तुम्हें इसके बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। यहाँ से कुछ ऐसे फॉर्मूलाज डिराइव होंगे जो तुम्हें हेल्प करेंगे। तो पहले मैं तुम्हें मीनिंग समझा दूं, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सिलेक्शन ऑफ नन वन और मोर, पहला पॉइंट। मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ और तुम उसका आंसर खुद दे सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। number of ways in which none, one or more objects can be selected out of n distinct objects will be, सोच के बताओ, in how many ways we can select none, एक भी सेलेक्ट नहीं किया, या फिर वन, कोई एक सेलेक्ट कर लिया, या फिर 2 सेलेक्ट कर लिया, फिर 3 सेलेक्ट कर लिया, फिर 4, 5, या फिर सारे कर लिया। In how many ways you can do that if you have n? सर NCR कर रहे थे हम। Obviously NCR कर रहे हैं, बट r क्या है? सर R पहले 0 to n होगा, R0 to n समेशन में होगा। Correct. If I am selecting nothing, the number of ways are there. एक तरीका है। कुछ भी सेलेक्ट ना करने का भी एक तरीका है, NC नॉट, NC नॉट, है ना। मैं फिर तुम्हें यहां पर देखो, इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। और का मतलब है प्लस होगा, है ना। और का मतलब है कि टास्क तुम्हारा वहां पे फिनिश हो गया, यू हैव सेलेक्टेड नथिंग, दैट्स इट। लेकिन अब वहां पे केस 2 हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर सिलेक्टिंग नथिंग,
मे बी यू आर सिलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर तुमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होता केस 2, देयर वुड हैव बीन NC वन वेज। मान लो तुम दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, देयर वुड हैव बीन NC टू वेज। मान लो तुम तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, would have been NC थ्री ways and so on to। हो सकता है कि तुम सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, आंसर would have been NCN। तो ये जो प्लस साइन है वो क्यों आ रहा है यहाँ पर? प्लस साइन इसलिए आता है बिकॉज एक केस कंप्लीट हो चुका है ना। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये एडिशन प्रिंसिपल है। और टास्क ए और टास्क बी, या तो तुम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे, या तो तुम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, या तो तुम दो करोगे, या फिर सो ऑन टू सारे कर लोगे। तो इन सारे नंबर ऑफ वेज को ऐड करना होगा। एंड आई बिलीव सबको पता है कि इसका आंसर क्या आता है, इसका सम क्या आता है। क्यों भाई, क्या सम आता है इसका? आंसर क्या आता है इसका? 2 पावर n। आंसर इज 2 पावर n। कैसे आया था? x को 1 सब्स्टिट्यूट करने पे सब्स्टिट्यूट किया। तो बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट में x को 1 डालने पर ये हमने वहां से निकाला था, सही बात है। बट हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज किए बिना क्या ये 2 पावर n प्रूव कर सकते हैं यूजिंग PNC? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से आंसर ये आ गया, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो बहुत ही कन्विंसिंग है, समझने में इजी है। राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो हम अभी फिलहाल तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बता रहे हैं कि हाँ भाई इसका सम 2 पावर n होता है। बट आई एम I'm not very happy with the fact that we are using binomial theorem. तो NPR by R factorial का सम कर दे। नहीं यार, बात तो वही होगी ना, फिर तो सम कैसे निकालोगे? बाइनोमियल से ही ना। हाँ मैं ये चाहता हूं कि तुम ये 2 पावर n निकालो डायरेक्टली without using this left hand side. Can you tell me why our answer is 2 power n using PNC only? Why, if you have these n objects, 1 2 3 4 5 and so on to n objects, then the number of ways in which none, one or more objects can be selected will be 2 power n. इसका रीजन क्या है? PNC की हेल्प से, बाइनोमियल की हेल्प से नहीं, PNC की हेल्प से बताओ। आवाज नहीं आ रही है? कोई बोल नहीं रहा कि आवाज नहीं आ रही? तुम लोग नहीं आ रही। हिंट ये है कि 2 पावर n होता है 2 into 2 into 2 into 2 n टाइम्स। ये हिंट है। अब बताओ। कुछ बोलो जो तुम्हें रीजनेबल लगे, लॉजिकल लगे, बोलो, इन्वॉल्व हो, अपने आप रेक्टिफिकेशन होगा। हाँ, क्या उत्कर्ष है क्या? सर अगर हम ऐसा एक टास्क लें कि हमें मतलब सम ही निकालना है, सम निकालना है जोएब? अच्छा, फिर एक उसको फ्रेम करना है मुझे। चलो छोड़ो, इतना सर टाइम। मतलब ऐसे सोच सकते कि हर n ऑब्जेक्ट्स के पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सिलेक्ट होना है या तो नहीं होना है। देखो, ये की मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, जब तुम पहुंच जाते हो उस जगह पे जहाँ पहुंचना होता है, या मिस कर देते हो भाई सेकंड और सो, पहुंच जाओगे मेरे ख्याल से। अब तुम्हें ये बात समझ में आएगी बिकॉज इट इज वन ऑफ यू हु गिव दिस आंसर। और समझने के लिए बड़ा मैंने हिंट कितना ऑब्वियस दिया था कि 2 into 2 into 2 into 2 n टाइम्स करोगे तो 2 पावर n आएगा। तो ये 2 क्या है? ये 2 चॉइसेस हैं। ये 2 चॉइसेस हैं क्या भाई? मेरे पास ऑप्शन है आई कैन सिलेक्ट नन, मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। आई कैन सिलेक्ट 1, आई कैन सिलेक्ट 2, यानी ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल।
Now if I go to first object, पहले ऑब्जेक्ट के पास जाऊं, मैं 1 के पास जाऊं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? इस 1 को सपोज तुम शॉपिंग Yes करने या गए, no? हाँ, तो अब तुम शॉपिंग करने गए तो बस ये एन ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तुम्हारे पास, और पापा ने क्रेडिट कार्ड रखा है, जितने लेने ले ले बेटा, जितने खरीदने खरीद डाल। अब वो अलग बात, तुम सारे खरीद डालोगे, लेकिन अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो तुम पहले वाले के पास गए, ली कूपर की जींस की तुमने देखी और तुमने सोचा कि लें कि ना लें, फिर तुम राडो देख रहे हो, लें कि ना लें, लें कि ना लें, एंड सो ऑन टू every object will give you two options, right? Because there is no constraint कि 5 लिए अब नहीं ले सकते भाई। पापा ने सुन बोला कि 5 ही ले सकते हो बेटा आज। पापा ने कहा कितने जितने मन करे उतने खरीदो, सारे खरीद डालो आज, कोई दिक्कत हुई ना है। तो तुम सारे जो है सारे ट्राई कर रहे हो और सोच रहे हो कि लें कि ना लें। तो every object gives you two choices। ये वो 2 है। 2 क्या हमारा टास्क फिनिश हो गया? एक ही खरीद के खुश हो गए हम? नहीं। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and so on to multiplied by 2, answer is 2 to the power n। ये लो भाई, आ गया 2 पावर n। तो 2 पावर n लाने का बेटर तरीका विदाउट यूजिंग एनी अलजेब्रा और बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी की हेल्प से हम ये 2 पावर n लेके आए हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। आई जस्ट प्रूव्ड NC0, NC1, NC2, so on to NCN का सम 2 पावर n होता है without using any binomial theorem or algebra, using PNC only। तो इतना सिग्निफिकेंट तुम्हारे लिए नहीं है, जेई वाले इस पे इतना एम्फसाइज नहीं करते, वो कहते हैं कि तुम्हें बाइनोमियल से पता है तो मुझसे करो यार, लेकिन सोचने का तरीका डेवलप करना है तो ये चीजें दिमाग में लानी पड़ेंगी। चॉइसेस को मल्टीप्लाई तो करना है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो क्या पहला पॉइंट सभी को समझ में आया? नंबर ऑफ वेज इन विच नन वन और मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n। और एक और बात अंडरलाइन करना कि यहां पर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नोट करो, आंसर इज 2 पावर n। नोट करो उसको। किसी को डाउट? No sir। ओके, शर्वरी है? आवाज आ रही है शर्वरी? लेक्चर अगर मिस हुए हैं किसी के तो रिकॉर्डिंग्स देखकर और कंटिन्यू करो उसको, ठीक है, जहां से भी मिस हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। पिछले जो बेसिक्स हैं उसमें केवल देखो एनसीआर यूज हो रहा है, बाकी तो एक नई थियरी है ना, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करो उसको। कर लिया? हाँ सर कर। यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें स्टेटमेंट का एप्लीकेशन दिखाता हूँ, एप्लीकेशन इन सेट थ्योरी। यानी इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट था इसका सेट थ्योरी में क्या एप्लीकेशन हो सकता है। इतनी सेट थ्योरी तुमने स्कूल कॉलेज लेक्चर में पढ़ी है, यहाँ पे नहीं पढ़ा बट वहां पढ़ा हुआ है। सो लेट ए, और ए को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं ऐसा 1 2 3 so on to n be a set containing how many n elements। ठीक है, दिख रहा सा 1 2 3 so on to n उसके एलिमेंट्स हैं।
फर्स्ट पॉइंट, number of possible subsets anybody जो भी बताना चाहे बता सकता है। 2 power n 2 power n कैसे? कैसे आंसर एक्सप्लेन तो करो। जितने रिलेशंस होते हैं उतने सबसेट्स होंगे। रिलेशन अलग चीज होती है, फंक्शन अलग चीज होती है, सेट अलग चीज होती है, सबसेट अलग चीज होती है। तो रिलेशन कहां से आ गया इसमें? बी वेरी केयरफुल व्हाइल तो चूजिंग जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं क्या दैट्स व्हाट सर जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है या नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ ना, जीरो सेलेक्ट करने मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, मतलब ये सर, कौन सा सर नल सेट होता है। नल सर सेट, मतलब इसमें एंड नल सेट इज ऐसे बोल ऑलवेज सकते सबसेट। कैसे बोल सकते हैं? सर वो प्रॉपर इम्प्रॉपर तो बाद में देखेंगे ना, इंक्लूड तो वो होगा बाद वो में देखेंगे। सबसेट में। प्रॉपर Two इम्प्रॉपर power- मैंने पूछा ही नहीं। सर 2 पावर एन मतलब जो हर एक का आंसर वो कैसे? पॉसिबिलिटी ये सर मतलब या तो सबसेट में इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे ऐसे। तो हाँ, आई वैसे होप सभी को सबसेट पता होगा, सभी को पता है कि सबसेट क्या होता है। यस B is a subset of A if अब डेफिनेशन तो रटी होगी, all the elements of B are elements आर of एन अरे ए प्रेजेंट इन ए are present in A। वेन डायग्राम में अगर तुमने बनाया हो या तुमको पता हो इसके बारे में, तो अगर ये हमारा मान लो ये जो रेक्टेंगल है वही हमारा A है, तो जो सर्कल बनेगा इसके अंदर इस तरीके से सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। B is a subset of A, right? तो आंसर वुड बी सबसेट। सबको सबसेट पता है, जैसे कि 1,2 ये एक सबसेट है। 1 2 3 इज अ सबसेट। 5 null set is a subset. 2 3 4 5 is a subset. In fact, the whole set itself, A, is a subset of itself. ये भी लोगों को पता ही होगा, है ना? तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं? यू कैन सी ये Sir, चीज 2 power n। रिलेटेड है। हाँ, ये चीज रिलेटेड है ऊपर की थ्योरी से, बिकॉज हियर नल सेट का मतलब है आई हैव सिलेक्टेड नथिंग, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, नो एलिमेंट। सर एक्चुअली ये 1 2 सेट का थ्योरी मतलब में भी है, हमें बताया था कि 2 पावर n होता है, लेकिन अभी रीजन भी पता चलेगा अच्छे से। अब रीजन सर हम क्लियर लोग को हुआ कि उसने 2 रीजन पावर नहीं क्यों होता बताया। हाँ सर अब रीजन भी अच्छे से समझ है, आ समझ गया। आया? तो हर एक सबसेट क्या है? हर एक सबसेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की चॉइस है। 2 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट, 4 एलिमेंट सबसेट, मे बी ऑल एलिमेंट सबसेट। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 2 to the power n. The number of possible subsets will be 2 to the power n. और यही 2 पावर n लाने का एक और तरीका है, जैसा हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था, इस चीज को सेट थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया सकता है, दैट यू पिक वन ऑफ द एलिमेंट्स। मान लो मैंने 1 को पिक किया और मुझे, चलो हमने वेन डायग्राम देखा, वेन डायग्राम में इस 1 को रखना है। वेन डायग्राम में 1 को रखने के वेज कितने हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, पता है कैसे? या तो सबसेट में ये 1 सबसेट के अंदर यहाँ या पे आएगा B के अंदर, या फिर ये सुपर B के बाहर बाहर। आएगा, B कॉम्प्लीमेंट या फिर B। तो बहुत ही ऑब्वियसली दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो B में जाएंगे या फिर वो B में नहीं जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 2 to the power n। अब कुछ कौन बोल रहा था? रजत बोल रहा था कि प्रॉपर सबसेट सबको पता है? सर बस सर 5 जिसमें वाला 1 नहीं निकाल दे। होता, 5 को null छोड़ के एक्सक्लूड कर। बाकी सब। पावर n होल माइनस 1 तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं भाई? प्रॉपर सबसेट्स फिर सुधा? मतलब सारे सबसेट्स लेते सिवाय 5 को। 2 power n अच्छा, माइनस
अच्छा, 5 को हटा देंगे हमें, क्या बात है, बड़े हाई फाई फंड है तुम्हारे तो। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बताओ, कौन बता रहा है? और वही बताए जिसको पता हो। व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? सर जिसमें मतलब सारे एलिमेंट्स हो, जैसे मतलब बी के सारे एलिमेंट्स सेम हो वैसे टाइप के। हो या ना हो बे, क्या बोल रहे हो या ना? आंसर तुम लोगों का सही है, तो आंसर मतलब तुम लोग सही दे रहे हो। आंसर हमें मतलब ए को निकालना है। ए को निकालना है, 5 को नहीं। ओ समझा, मतलब ऐसा जिस सेट में पूरा सारे एलिमेंट्स हो उसको हमें निकालना है और बाकी सारे सेट्स लेना है। तो लेकिन तो हमें भाई ऐसा बोला गया था। A is not a proper subset of itself. प्रॉपर का मतलब होता है, तुम लोग पता नहीं किस तरीके से पढ़ते हो, लेकिन ये चीजें कोई रटने वाली चीजें नहीं है। ये तुम सिंबल जो देख रहे हो सेट का, ये सिंबल कहीं और से नहीं, यहां से आया है, लेस देन और इक्वल टू। अरे भाई अल्टीमेटली उसकी मैथमेटिकल मीनिंग तो यही हुई कि एक जो सबसेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, वो ए से कम होंगे या उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो ये जो सिंबल तुम देख रहे हो सेट थ्योरी में सबसेट वाला, वो लेस देन और इक्वली तो है। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि ये जो इक्वलिटी साइन है उसको हटा दो। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कुछ ऐसा, ओनली दिस। तो प्रॉपर सबसेट मींस कि अब इक्वलिटी नहीं आएगी, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो जो एक हटेगा वो 5 नहीं है, वो ए है। ठीक है, आंसर तुम्हारा फिर भी सही था, आंसर 2 पावर n -1 ही आएगा। सबको समझ में आया? आंसर इज 2 to the power n -1। सर तो आगे हमने जो बढ़े। नोट्स में लिखा था कि 5 वाले को निकालते उसको कैंसिल कर दे। हाँ सर। तुमने कहाँ लिखा था भैया? सर कॉलेज में नोट्स में लिखा है कि मतलब हेलो, हेलो सर। तुमने कहाँ लिखा था, कौन से नोट्स में? सर कॉलेज में हम लोग को सेट थ्योरी कराया गया था ना, तो उसमें लिखा था कि मतलब जो 5 सेट मतलब जो 5 मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आपकी आ आवाज। रही है। हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। अच्छा, सर को हमारी आवाज नहीं आ रही। तो हो सकता है मिस हो गया हो, उसको देख लेना। ये करेक्ट ये है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो उसको। ये तुमने पहले भी लिखा होगा, लेकिन आज विद रीजन लिख रहे हो ना, तुम्हें पता है चला कि रीजन क्या है उसका। नोट करो, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स। अरे इसको उससे रिलेट करो, फैक्टर्स और प्रॉपर फैक्टर्स से। ये तो पता होगा, बचपन में पढ़ा था, याद है? क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं प्रॉपर फैक्टर्स? क्यों भाई, याद है? हाँ सर। चलो नोट कर लिया? यस सर। ओके। यस। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो आगे सेकंड में लिखवाऊंगा, वो क्वेश्चन है, वो कोई थियरी का पॉइंट नहीं है। तो क्वेश्चन तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, उसका रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस समझो। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो उसका सोल्यूशन समझना। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स पता है सभी को? क्या सभी को ऑर्डर्ड पेयर्स पता है? यस सर। ओके। सर Number of possible ordered pairs B, C such that
B is a subset of A and C is a subset of A, but B intersection C is null set. तो ये क्वेश्चन मैंने पीएनसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सेट थ्योरी बेस कर दिया पूरा। सेट थ्योरी की लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है। इसको अगर मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो एक सेट है हमारा ए, दो जिसमें सर्कल एन, में कोई इंटरसेक्शन हाँ, और इसमें 2 सर्कल्स बनेंगे, लेकिन ये जो लास्ट कंडीशन है उसकी वजह से ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, राइट? इंटरसेक्ट नहीं कर करेक्ट, वेरी नाइस। अब बताओ हाउ मेनी ऑर्डर्ड 2 सबसेट्स बन सकते हैं? ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि 1,2 and 2,1 आर डिफरेंट, दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट, यानी अरेंजमेंट को कंसिडर करना है। आंसर। और चिंता मत करो, कैलिबर जो है एडवांस लेवल का है, तो थोड़ा सा सोचोगे तो ही आएगा। मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले ही दिए जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले बताया जा चुका है। A is a set containing n elements। तो मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो A एक सेट है जिसमें सपोज 2 ही एलिमेंट्स, 2। अब B और C उसका सबसेट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे मान लो B हो गया। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी? अभी आ रही है? सर क्रैक से बीच में थोड़ी लैग हो रही थी, अभी ठीक है। बीच में लैग हो रही है। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ अभी ठीक। ओके, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुम्हें काउंट करके दिखा रहा हूं इस एग्जांपल में कि तुम्हें निकालना क्या है, ये एक्सप्लेन करने के लिए। देखो मैंने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, 5 5 दोनों देखो उसके सबसेट है ना, 5 5 5 1 सबसेट है 1 और 5 दोनों, 5 2 5 1 2, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है 5, इट कैन बी व्हाट 1 5, ये भी हो सकता है। इट कैन बी 1 2, ये भी हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 1 के साथ 1 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 1 के साथ अगर मैंने 1 2 लिया तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर मैंने यहां से ऐसे 2 पिक किया तो 2 5 है ना, या फिर हो सकता है ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये भी हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है और ने मिस कर दिया हो? है क्या? देखो 1 2 और 5, 1 2 और 5, 5 तो इसको 1 2 रख दिया मैंने और इसको 5 रख दिया। और कोई पॉसिबिलिटी है? 1 5 और 2। नहीं 1 5 क्या होता है? 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 इज अ सेट। 5 को एलिमेंट थोड़ी ना है। तो इतनी पॉसिबिलिटी है। 3 पावर n है क्या आंसर? क्या बात है, अति सुंदर। कैसे निकाला आपने आंसर, बताइए ऐसा। सर मतलब पहला ही लॉजिक लगाया, लेकिन इस बार ये कि या तो सेट में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, वैसा केस बना के। तो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि लोग सेट्स बनाकर सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बट अगर तुमने देखा हो
पिछली बार में तुम्हें एक्सप्लेन किया कि 2 पावर n कैसे आया। अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे जाएं पीएनसी में, हर एक एलिमेंट की चॉइस देखें तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ये 2 पावर n कैसे आया था? एवरी एलिमेंट हैज 2 चॉइसेस, या तो वो बी में जाएगा या फिर वो बी के बाहर जाएगा। अगर कुछ ऐसा ही तुम इस क्वेश्चन में सोचो, एलिमेंट लेवल पर मैंने 1 को पिक किया, अब इस एलिमेंट के पास क्या चॉइस है? या तो वो बी में जाएगा, या फिर वो सी में जाएगा, या फिर वो बी और सी दोनों में नहीं जाएगा, यानी बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। सो एवरी एलिमेंट हैज गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? Every element has got 3 choices. And how many elements do we have? We have n elements. That's why answer is 3 into 3 into 3, 3 power n. And just to verify, मैंने देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिए और मेरा आंसर क्या है? अगर मैं काउंटिंग करूं, ये आंसर कितना है? 9, 3 स्क्वायर। सर अगर बी इंटरसेक्शन सी 5 नहीं होता तो? अगर बी इंटरसेक्शन सी 5 नहीं होता तो वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन आता ना। अगर ये ऐसा नहीं होता तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता ना, यहाँ पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे होते। हाँ सर, फिर इसमें उसके पास 4 चॉइसेस हो जाती। यस 4 चॉइसेस होती, तो फिर हमारा आंसर आता 4 पावर n, which is obvious because एक सबसेट के पास 2 पावर n चॉइसेस हैं, दूसरे के पास भी 2 पावर n चॉइसेस हैं। 2 पावर n into 2 पावर n is 4 पावर n। वैसे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि इस तरीके से जो आंसर निकलता है उससे हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। यही क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर यहां पूछ लिया जाए सेम क्वेश्चन में नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स। डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे? डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते। डिवाइड हैंगओवर है तुम लोग को अभी तक है? सर डिवाइड बाय 2 पावर n करेंगे। अरे मालिक प्रभु, 3 पावर n एक ऑड नंबर है। एक ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इंटीजर कुछ डेसिमल में आएगा। सर इंटीजर और डेसिमल में आंसर हमारा आ नहीं सकता बिकॉज ये नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ पेयर्स है। तो यहीं से आप सोच लीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं। थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तो डिवाइड बाय 2 तुमने तुरंत बोला, डिवाइड बाय 2 करना लॉजिकल भी है, बट वो गलत क्यों हो रहा है ये सोचो, कहां पर मिस्टेक हो रही है ये चीज सोच लो तो आंसर तो आ ही जाएगा। डिवाइड बाय 2 करना बहुत लॉजिकल बात है कि भाई यहाँ पे 5 1 है तो यहाँ पे 1 5 भी है, यहाँ पे 5 2 है। सर बाय 3 2 पावर n minus 1। ये देखो जोहेब तो इतना ज्यादा पिटेगा कि तुझे पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ तेरे साथ गधे। मतलब डिवाइड बाय 2 नहीं चला, डिवाइड बाय 3 कर देगा तू, है? और 3 चलता तो 4 5 सब ट्राई कर डालेगा। अरे मैथ लगाना। तेरा डिवाइड बाय 2 का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तू सही सोच रहा है यार, लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है अब उस डायरेक्शन सोचना शुरू करना। तूने डिवाइड बाय 2 क्यों बोला था पहले? क्योंकि तुझे रियलाइज हुआ कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 1 1 5। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, और वो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? एक ही तो है। कौन सा? 5 5 5 5 तो एक ही बार आएगा ना, बाकी सारे के सारे रिपीट -1 डिवाइड बाय 2 -1 करके फिर 2 से डिवाइड करना। अच्छा, तो क्या बोल रहे हो आंसर? 3 पावर n -1 कर दूं और फिर डिवाइड बाय 2 कर दूं ये? हाँ सर, मतलब कि तो 5 5 का मतलब ये 5 5 को हटा ही दिया, चलो भाई तुम निकल जाओ, तुम लेंगे ही नहीं है ऐसा क्या यार? अगर ये निकाला भी है तो फिर उसको वापस आके ऐड तो करो। कर देंगे। हाँ सर, वो +1 ऐड करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 पावर n +1 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर है जो एडवांस में सिमिलर क्वेश्चन पूछा आ चुका है कुछ सालों पहले। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो
डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर तुम कर लोगे तो बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कुछ लोग पीएनसी देखते ही भाग जाते हैं। आई बिलीव हमारा बैच उसमें से नहीं है और वो ट्राई करेगा क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो एलिमेंट्री लेवल पे सोचना चाहिए, हर एक एलिमेंट के पास चॉइस क्या है, उन एलिमेंट्स की चॉइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड आएगा कि अनऑर्डर्ड आएगा। और जब भी तुम कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज क्यों हो, बिकॉज डेटा बहुत बड़ा है, n एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रखो और अपने कुछ एग्जांपल सेट करो, काउंटिंग करो, तुम अपने आप आंसर तक पहुंचोगे। तुम्हें क्वेश्चन को खुद को एक्सप्लेन करने में भी हेल्प मिलेगी और आंसर तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी अगर तुम डेटा छोटा करोगे। 1 2 को देखो, 3 स्क्वायर आंसर आया, 3 स्क्वायर जिनको मिल गया वो 3 पावर n पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। फिलहाल यहाँ पर आंसर जब अनऑर्डर्ड पेयर्स पूछा जाएगा तो आंसर होगा 3 टू द पावर n प्लस 1/2। -1 नहीं, -1 करके तुमने क्या किया, इस पूरे को हटा ही दिया, लेकिन इसको काउंट तो करना ही है ना, तो वापस लाके ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स 2 बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया, लेकिन ये जो एक चीज नहीं हो रही थी उसको हटा के वापस ऐड कर दिया या फिर उसको डाल के वापस बाई 2 कर दिया। तुम दोनों ही काम कर सकते हो, दोनों ही सही है। आंसर आएगा 3 पावर n प्लस 1/2। नोट करो इसके सोल्यूशन को और आंसर को। 2 आंसर्स हैं, पहले पार्ट का आंसर है 3 पावर n, दूसरे पार्ट का आंसर है 3 पावर n प्लस 1/2। तो हर बार ऑर्डर्ड निकालना आसान होगा, अनऑर्डर्ड में सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? एक बार सेकंड स्टेटमेंट दिखा दीजिए ना। सेकंड स्टेटमेंट? हाँ सर, मतलब ये अभी जिसका मतलब 3 पावर n वाला एक बार स्टेटमेंट दिखा दीजिए। मतलब स्टेटमेंट क्या मतलब, क्वेश्चन? सर नहीं, वो अपने जो स्टेटमेंट कौन सा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछ रहा है ये? सर नहीं, क्वेश्चन पूछ वही रहा है? क्वेश्चन, मतलब वो आपने जो ब्लू से लिखा है अभी जो। हाँ सर वही। Number of possible order pairs B comma C such that B is subset of A, C is subset of A, but B intersection C is 5. हो गया? हाँ सर। ओके, चलो तो तीसरा क्वेश्चन तुम लोग अपने आप ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। हाँ, नंबर ऑफ possible ordered pairs B comma C such that B is a subset of A, C is a subset of A, and B union C is A। और देखते हैं कितने निकालते हैं इसको। B union C is A। आया किसी का आंसर? सर अगर B यूनियन C इज इक्वल टू A है तो फिर डायग्राम ऐसा तो नहीं। ठीक है, वो दिखाने के लिए है। अगर B यूनियन से A है तो उसका मतलब बाहर कुछ नहीं गया, और क्या बाहर में कुछ रखूंगा नहीं। एलिमेंट्स तो मुझे रखने हैं ना यार, अभी लाकर डायग्राम कैसे बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। आंसर बताओ, आंसर क्या है?
कोई ट्राई करेगा? सर इसका भी 3 पावर n लग रहा है क्योंकि मतलब Correct. B में जाएगा या C में जाएगा या तो फिर B C दोनों में जाएगा तो सर 3 पावर n कैसे है, नहीं समझ में आया। सर वो फर्स्ट वाला समझा कि बी में जाएगा या सी में जाएगा। सर बी और सी दोनों आंसर में उसका बिल्कुल सही है। पहले बता दूं, आंसर उसका बिल्कुल सही है। सोचने का तरीका बहुत अच्छा है और सभी लोगों को सोचना चाहिए था कि एलिमेंट्री लेवल पे जाएंगे, 1 को तुम लेके आए, अब 1 के पास क्या चॉइस है, इस एलिमेंट 1 के पास क्या चॉइस है, ये बी में जाएगा या फिर सी में जाएगा या फिर वो दोनों में जा सकता है, बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है, बट उसके पास ये वाली चॉइस नहीं है इस बार। कौन सी? कि वो बी और सी दोनों में ही ना जाए। यस, क्योंकि बी यूनियन सी ए है। बी यूनियन सी ए होने का मतलब कि ए का जो एलिमेंट है वो या तो बी या फिर सी में तो है ही, है कि नहीं? सो बी यूनियन सी इज ए का मतलब बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट नहीं है, बाहर कोई एलिमेंट नहीं है। सो एवरी एलिमेंट हैज 3 choices, ओनली बी, ओनली सी, बी एंड सी। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें? हाँ सर अब समझ में आ गया, पहले इंटरसेक्शन वाला कुछ अजीब सा लग रहा था। हाँ तो 3 पावर n इज आवर आंसर, लेकिन ध्यान रहे कि आंसर ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए है, तो इसका भी अगर सेकंड पार्ट बनाया जाए, अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स। अनऑर्डर्ड ऑर्डर को हटाना है। सर वो भी सेम होगा ना? ऑर्डर और अनऑर्डर्ड दोनों सेम आएगा आंसर। नहीं सर प्रीवियस क्वेश्चन से। अच्छा, मतलब जो इसका आंसर आया वो तुम कह रहे हो, मतलब इसका आंसर भी होगा 3 पावर n प्लस 1/2, ये कह रहे हो? हाँ सर एक सेकेंड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे है आंसर? मतलब लॉजिक क्या है इसका? जैसे पिछली बार एक ऐसा ऑर्डर पेयर था जो रिपीट नहीं हुआ था, तो हमने उसको हटा के बाई 2 कर दिया। हाँ सर इस बार तो वो नहीं हो सकता। सर इसमें वो नहीं होगा सर, वो एक रहेगा, बट वो जो दोनों में जा रहा है वो भी तो वैसा ही केस हो गया ना। मतलब सर मतलब आपने हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस है ना, एक चॉइस है कि वो बी और सी दोनों में जाए, तो अगर वो हाँ। दोनों में जाएगा तो वो भी सेम सिमिलर केस में आ जाएगा ना, 5-5 वाले केस। 5-5 कहाँ बन गया भाई? अगर दोनों में जा रहा है तब तो सारे एलिमेंट पहुंच गए ना उसमें बी और सी में यार। 5 कहाँ बनेगा? तो 5 बनेगा ही नहीं। यहाँ पर 5 वाला केस कब बनेगा? अगर एक हमने 5 कर दिया और दूसरा ए करना पड़ेगा फिर, यानी कि बी में कुछ नहीं गया, बाकी सारे के सारे सी में चले गए, तो फिर एक A5 भी आएगा, सारे के सारे बी में चले गए और सी में कुछ भी नहीं गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्योंकि 3 पावर है तो बाई 2 तो होगा नहीं। यहां पर वो कौन सा केस है जो रिपीट नहीं होगा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। वो केस है A, A। दिस इज द ओनली केस A, A। A, A का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ गए? इधर बी और सी, बोथ बी एंड सी, इधर नहीं, बोथ बी एंड सी, सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पहुंच गए। क्या होगा इस केस में? बी भी ए बन जाएगा और सी भी ए बन जाएगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है? दोनों का यूनियन
ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। लेकिन ये केस ऑर्डर्ड पेयर्स में रिपीट नहीं होगा, ए कॉमा ए का दोबारा ए कॉमा ए नहीं आएगा। तो अब इस लॉजिक को समझो कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। ऑर्डर्ड अगर दो एलिमेंट का सेट है, दो एलिमेंट का मतलब अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स हैं, तो हमेशा दो तरीके होंगे उनको अरेंज करने। 2 से डिवाइड करने पे आंसर आना चाहिए, बट इन क्वेश्चंस में 2 से डिवाइड करने पे आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि केवल वो केसेस यहां से हटाने पड़ेंगे जिनमें ये दोनों एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। क्योंकि अगर बी और सी सेम हो गए तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। अब तुम्हें ये सोचना होगा इन हाउ मेनी केसेस बी एंड सी विल बी सेम। सिंस बी यूनियन सी इज ए, दोनों का यूनियन ए है, तो ऐसा केवल एक ही केस हो सकता है जहां पर बी और सी दोनों सेम होंगे, ए कॉमा ए। अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन में आओ, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, और बी और ए दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? एक ही केस में हो सकते हैं, जब दोनों फाई हो। जब दोनों फाई होंगे तभी ऐसा होगा कि बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई, ये सेटिस्फाई होगा। तो एग्जैक्टली एक केस बनेगा यहां पर भी, इसलिए इसका आंसर भी सेम आने वाला है। इसका आंसर आएगा 3 to the power n plus 1/2। सेम आंसर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड से अनऑर्डर्ड तक पहुंचने का आसान तरीका है। बस तुम्हें ये सोचना है कितने केसेस में b इक्वल टू सी हो सकता है। अगर तुम ये काउंटिंग कर लोगे तो ये नंबर यहां पर ऐड कर दो और बाई 2 कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। चाहो तो चौथे केस में इसको, चौथे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। सर एक डाउट है वाले क्वेश्चन। हाँ, बी कॉमा, एक मिनट लिख लो पहले मैं, बी कॉमा सी सच दैट B is a subset of A, C is a subset of A, B intersection C is phi, B union C is A। बताओ क्या डाउट है? सर ये मतलब दोनों सेम होने के लिए वो बीच वाले केस में होगा, मतलब इंटरसेक्शन वाले केस में होगा ना सर? बी इंटरसेक्शन सी, क्या करो सर बी इंटरसेक्शन सी होगा ना, जो सेम होगा दोनों में। अगर B और C सेम हो गए तो इंटरसेक्शन क्या बोला? नहीं सर वो नहीं बोल रहा, जैसे हमने ए कॉमा ए लिखा, मतलब ऐसे सेम होने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन में जाना पड़ेगा ना उसको। हाँ, सारे एलिमेंट्स को आना पड़ेगा उसमें। सर बट ए तो बी यूनियन सी है, तो उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे। हाँ तो क्या हो गया? ए अगर B यूनियन C है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स या तो B में है या फिर C में है, दोनों में है, क्या फर्क पड़ता है? यूनियन में कॉमन इंटरसेक्शन में भी जा सकते हैं एलिमेंट्स, क्या दिक्कत है? डाउट क्या है इसमें तुम्हें? सोचो, डाउट कुछ नहीं है। सेट, तुम्हें डाउट जो है वो सेट थ्योरी का डाउट है, सोच के देखो उसको, तब तक इसको सॉल्व करो। सर नंबर ऑफ 2 पावर है ना क्या? कैसे? सर बस एक मतलब या तो लाइन बना दीजिए। तो सी में जा सकता है, पर दोनों में तो जा ही नहीं सकता। और अब कितना आसान हो गया, लाइफ कितनी इजी हो गई। अब तुमने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, हर एक एलिमेंट के पास अब एग्जैक्टली दो चॉइसेस, ओनली बी, ओनली सी। इसके बाहर जा नहीं सकता, इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, केवल दो ही चॉइसेस है। So every element has two choices. Answer is 2 to the power n. Answer is 2 to the power n. खत्म हो गया। यहां पे अगर अनऑर्डर्ड किया तो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स।
क्या आंसर आएगा? सोच के देखो आराम से। उन केसेस के बारे में सोचो जहां पर बी और सी इक्वल हो जाते हैं, जहां पर बी और सी इक्वल हो जाएंगे। जब बी और सी इक्वल होंगे, क्या बी और सी इक्वल हो सकते हैं? क्या बी और सी इक्वल हो सकते हैं? क्वेश्चन ये। सर अगर ए भी सर 5 है तो अगर फिर बी भी 5 है और सी भी 5 है। ए भी 5 है, बी भी 5 है, सी भी 5 है, हाँ, तब ऐसा हो सकता है, बात सही है। बट मान लो एक मिनट के लिए ए 5 नहीं है, तो सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कम सर। से कम सर तभी नहीं हो नहीं हो सकता, सकता अगर नहीं ए हो 5 सकता ना, नहीं है बिकॉज तो। बी और सी का यूनियन ए और बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है। तो अगर हमने बी और सी को इक्वल कर दिया, दोनों को 5 होना पड़ेगा, बट 5 और 5 का यूनियन तो ये होने होता नहीं है। तो एक्चुअली बी इक्वल टू सी कभी नहीं हो सकता अगर ए 5 नहीं है तो। और अगर बी इक्वल टू सी नहीं हो सकता तो इस बार तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आना चाहिए 2 टू द पावर n बाई 2, यानी कि 2 टू द पावर n माइनस 1। सर लेकिन और हम वो वाला केस क्यों नहीं ले रहे? तुम बोला केस भी ले लो। अगर ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब तुम अपना आंसर यहाँ पे लिख लो कि दिस इज करेक्ट फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1। अब अगर तुम a को 5 बोल रहे हो, a इज 5, तो फिर उसका आंसर 1 आएगा, वो तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा। फॉर n इक्वल टू 0 आंसर इज 1, वो तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर जो है, एक केस का आंसर अलग से लिखना पड़ेगा। दिस आंसर इज करेक्ट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसी एक केस को छोड़ के बाकी सब में आंसर सही है कि नहीं? ठीक है ना भाई? यस सर। यस सर। तो अब तुमने अभी अभी जो पढ़ा है इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार मेन तो खैर इजी क्वेश्चन आते थे, एडवांस वाले क्वेश्चन हैं ये। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला तो खैर बहुत इजी है और इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना, 2 पावर n प्रॉपर सबसेट 2 पावर -1। इसके बाद तुमने जो 2-3 क्वेश्चंस नीचे किए, जरूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो करने का मेथड हमने सीखा है अभी कि हर एक एलिमेंट की चॉइसेस देखो, उनको मल्टीप्लाई करो। सेट थ्योरी में पीएनसी लगाने का बेस्ट मेथड यही है ना, काउंटिंग का। और ये भी ध्यान रखना कि इस तरह की काउंटिंग में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो पहला आंसर ऑर्डर्ड आएगा, फिर तुम उसको कन्वर्ट करोगे अनऑर्डर्ड में। ठीक है, नोट कर लो, लास्ट वाला भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? यस हो गया? सर एक मिनट। ओके, एक मिनट। हाँ सर। हो गया? तो देखो हम लोग किस पॉइंट में थे? हम लोग थे सिलेक्शन ऑफ नन, वन और मोर में। ये पहला पॉइंट था, मैंने तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखाया। अब उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? अब आ रहे हैं हम सेकंड पॉइंट। ध्यान से देखना इसमें डिफरेंस क्या है। सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ, पॉइंट वही है, सिलेक्शन ऑफ नन, वन और मोर आउट ऑफ n। और ये पहली बार हुआ है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पर ये 4 टाइम्स मैंने 1 लिख रखा है,
and you are free to select none, one or more. Question पूछा जाए in how many ways? In how many ways? None, one, or more ones can be selected. क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन? सर वेटिंग रूम में कोई है? सोचो इसके बारे में, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर 5 सर होगा। 1+1+1 इन हाउ मेनी? एग्जैक्टली, बहुत ही आसानी से इसके आंसर को काउंट करके बता सकते हो कि भाई नन, एक भी सिलेक्ट न करने का भी एक तरीका होता है। वन लिख लो, वन। अब मैंने कहा कि तुम कोई एक ऑब्जेक्ट चूज करो, कोई एक नंबर चूज करो, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। मैंने कहा कि कोई एक चूज करो, तो एक चूज करने का भी तो एक ही तरीका होगा। अब कोई NC1 4C1 थोड़ी ना होगा। क्या इस बार भी 4C1 आएगा? नहीं, 4C1 तब आता जब ये चार जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ये चारों डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं, आइडेंटिकल है। तो फिर इन चार आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट चूज करने का एक ही तरीका है। नो मैटर व्हाट यू सेलेक्ट, यू विल गेट वन। अर्पित, दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के वेज कितने हैं? इफ आई सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? एक ही तरीका है, क्योंकि अगर तुम दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, यू विल गेट वन वन एवरी टाइम। यू विल गेट वन 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 वन। क्या मिलेगा? और कुछ मिलेगा फिर? यू डोंट हैव अ डिफरेंट चॉइस। तीन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही चॉइस है, चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा एक होती है। आंसर 5 आ गया। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस 5? 5 क्यों आया आंसर? 5 इसलिए आया because there are 5 ways to choose. We could have selected 0 objects, 1 object, 2 object, 3 object, 4 object. तो I don't think अब किसी के लिए डिफिकल्ट है गेस करना कि हमारे स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा। What is the number of ways to select none, one or more out of n identical objects? क्या आंसर होगा? n+1 n+1 आंसर होगा n+1। तो जो आंसर पहले पॉइंट में 2 पावर n था, वो आंसर अब चेंज होके n+1 हो चुका है। क्यों आंसर चेंज हुआ? बिकॉज वहां पर चीजें डिस्टिंक्ट थी और यहां पर चीजें आइडेंटिकल है। नोट करो। नोट करो उसको।
हेलो सर। सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ sure. हाँ हेलो, हाँ भाई, आ रही है आवाज? Yes sir. अरे इंटरनेट ही चला गया यार एकदम से, पता नहीं क्या हो गया। तुम लोग का आ रहा है? डेटा पे चल रहा है, वाईफाई है? ये नोट कर चुके थे तुम लोग सेकंड पॉइंट? हाँ sir. हाँ सर। सेकंड नोट कर चुके हो ना? ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला करना है। कर रहे हो ना? हाँ, करो। Selection of none, one or more out of n objects containing p identical of first type, q identical of second type, and rest distinct. Sir, इसका आंसर 1 plus
PC1 into QC1 plus PC2 into QC2. हाँ, क्या आंसर बता रहे हो, क्या आंसर होगा इसका? 1 plus PC1 into QC1 plus नहीं, बात सुनो, पहले तुम समझो कि क्या लिखा है मैंने। P आइडेंटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 है 3 टाइम्स, आइडेंटिकल है। 2 मान लो 2 टाइम्स लिखा है और बाकी 3 4 5 लिखा हुआ है। ऐसा कितने डिजिट्स मैंने, कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे तुम्हें दिए हैं? 5 3 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। और मैंने कहा नाउ यू कैन चूज नन, एक भी चूज मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी तुम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूज करना चाहो कर सकते हो। ये तो क्वेश्चन है, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? P identical objects of first type, Q identical objects of second type, and rest distinct. इतनी बात सबको समझ में आई? अब क्वेश्चन ये है कि वही काम करना है, सिलेक्शन ऑफ नन वन और मोर। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट, कितने तरीके से वो काम किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है। तो जब तुम PC1 बोलते हो तो गलत हो जाता है ना भाई, क्योंकि जो तुम P बोल रहे हो वो P आइडेंटिकल है। हाँ सर। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में C1 नहीं कर सकते हैं, हाँ सर। गलत हो जाएगा। अभी इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया, सिलेक्शन ऑफ नन वन और मोर आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आंसर n+1 होता है। तो बताया मैंने कि उसका आंसर में C1 आ ही नहीं सकता, NC1 NC2 अब आएगा ही नहीं, बिकॉज जो चीजें हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं रह गई, अब चीजें आइडेंटिकल हो गई हैं। तो बताओ इस केस में अब आंसर क्या आएगा? यू गो टू फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप के पास जाओ, 1 1 1 के पास जाओ और मुझे बताओ कि तो पास कितनी चॉइसेस हैं। इफ यू कैन सेलेक्ट नन वन और मोर, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? 4 चॉइसेस। 4 चॉइसेस, 3+1 वेज है, वही अपना n+1 जो हमने भी आंसर लिखा है उससे। क्या हमारा टास्क फिनिश हो गया, काम कंप्लीट हो गया? नहीं। अब तुम जाओ 2 2 के पास, 2 2 के पास जाओ। 3 चॉइस, अभी 3 choice। 2+1, यस, एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब जाओ तुम इस ग्रुप के पास, इस ग्रुप के पास जाओ जहां पे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, नन वन और मोर हम चूज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज? 8। 2 क्यूब, 2 पावर n ways. So your answer is 4 into 3 into 8, जो भी आता हो। बट ये एक एग्जांपल था तो बताने के लिए कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा। अगर तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आया तो मुझे बताओ कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसका आंसर क्या होगा। P आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट टाइप, Q आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड टाइप, एंड रेस्ट डिस्टिंक्ट। क्या आंसर होगा इसका? P+1 into P Q plus plus 1 into Q plus 1 2 into power P minus Q. P+1 2 power n minus P minus Q P+1 into 2 power rest यानी n minus P plus P Q। plus Q। खत्म हो गया, as simple as that। ठीक है ना? तो ये जो तुमने अभी अभी थियरी पढ़ी, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ा, इस पर भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी करेंगे। पहले आप थर्ड पॉइंट नोट कर लें। सेकंड पॉइंट इसीलिए बताया गया है जिससे थर्ड पॉइंट को समझने में डिफिकल्टी ना हो। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं कि थर्ड पॉइंट में हमने एक एक ग्रुप्स की चॉइसेस देखी हैं, 1 1 1 की चॉइस, 2 2 की चॉइस और लास्ट में 3 4 5 की चॉइस। सारी चॉइसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम करते हैं हमेशा, और आंसर आ गया उससे। किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इस पॉइंट पर, वो मैं अब तुम्हें दिखाता हूं। नोट कर लो पहले इसको, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं।
डन हो गया? हाँ सर। देख रहे हो अभी? हो गया? Yes. Okay. So मान लो there are 5 apples, 4 oranges and 3 bananas. In how many ways? अच्छा एक मिनट, इसके पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाए that fruits of same क्या देखो same species are identical. ठीक है, तो मतलब जो 5 एप्पल्स है वो आइडेंटिकल हैं, जो ऑरेंजेस हैं वो आइडेंटिकल हैं, और जो बनाना है वो सारे आइडेंटिकल हैं. In how many ways? In how many ways? First part. None, one or more fruits can be selected. बताओ आंसर. In how many ways you can select none, one or more out of this group? Answer. Come on. इतना डिफिकल्ट है क्या? So 120. So 120. कैसे है? 6 into 6 into 5 into The group of apples will give you 6 choices. The group of oranges will give you 5 choices. And the group of bananas will give you 3 plus 1, 4 choices. So 6 into 5 into 4. Answer is 120. Very nice. बिल्कुल सही है. Good. यहीं पर अगर मैं पूछता 1 or more fruits can be selected. अब आंसर क्या होगा तुम्हारा? 60. क्या हो गया? क्या आंसर होता? 60 आंसर होता. कैसे? सर एक एक चॉइस सब में कम हो जाता ना. जोएब जरा लॉजिक पर जोर डालो अपने और बताओ कि क्या तुम सही बोल रहे हो? क्या मैंने ये लिखा है कि कम से कम एक एप्पल होना जरूरी है, एक ऑरेंज होना जरूरी है, एक बनाना होना जरूरी है? सर 119 होगा ना? Sir 119. आंसर इज 120 minus 1. आंसर इज 119. अरे भाई नन का तो एक ही तरीका होता है ना. तुमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, उसका एक ही तरीका तो होगा, वही तो एक सबट्रैक्ट करोगे. जो तुम निकाल रहे हो जोएब वो क्या चीज है? एक्सप्लेन करो. तुम 5 into 4 into 3 कर रहे हो, वो क्या है? किस क्वेश्चन का आंसर होगा? एक एक चॉइस एलिमिनेट करते रहो. अरे वो तुमने किया है, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्या होगा, किस क्वेश्चन का आंसर होगा? वो किस क्वेश्चन का आंसर ये होगा जो तुमने बोला है? तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम देख एक ले कोई एक आ और गया है, एक खोल दे, गेट खोल दे. कोई आया है ना? हाँ सर वो है करता है गेस. अच्छा अच्छा, तो क्या बोल रहे हो? सर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि हम एक एक और एक नहीं चूज कर सकते. एक एक और एक नहीं चूज? क्या क्या क्या? सर मतलब एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक बनाना नहीं रख सकते. अरे कुछ भी बोलता है. अरे तूने जो एक हटा दिया मेरे भाई, ये तूने 1 हटा दिया, ये तूने 1 हटा दिया, ये तूने 1 हटा दिया, तूने तीनों से नन हटा दिया. तीनों से नन हटाने का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी एप्पल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी ऑरेंज ना आए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी बनाना आए. क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट एक एप्पल होगा,
एटलीस्ट एक ऑरेंज होगा, एटलीस्ट एक बनाना होगा। हमारा क्वेश्चन डिफरेंट था, वन और मोर फ्रूट्स। वन और मोर फ्रूट का मतलब एक एप्पल ले लिया तो भी चल जाएगा, लेकिन तुमने जो सॉल्व किया उसमें क्या हुआ, कम से कम एक एप्पल जरूर आएगा, कम से कम एक ऑरेंज जरूर आएगा, और कम से कम एक बनाना जरूर आएगा। तो वो उसका आंसर होगा जो तुमने आंसर दिया अभी। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझना। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, if at least two apples and one orange must be selected. अब बताओ, ये कहा गया है कम से कम 2 एप्पल तो खाने ही खाने हैं और कम से कम एक ऑरेंज तो लेना ही लेना है। In how many ways we can select none, one or more? I mean none तो अब हो ही गया। In how many ways we can select fruits if there is no constraint on the number of fruits? Number of fruits इन conditions को satisfy कराने के बाद तुम कितने भी select कर सकते हो। क्या आंसर होगा? Come on, एप्पल वाले ग्रुप के पास जाओ, कितनी चॉइस तुम्हारे पास है? एप्पल वाले ग्रुप के पास जाओ ना यार। सर 48 होगा क्या? सर 48 होगा। कैसे कैसे कैसे? सर मतलब एप्पल के उसमें से 2 केस हटा दिए, मतलब वो ओनली वन और नन वाला, और ऑरेंज में से नन तो वाला केस हटा एप्पल में हमारे पास या तो हम 2 एप्पल ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं, फिर 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 4 ये ऑप्शन बचे हमारे पास, 4। ऑरेंज के पास गए तो 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 3 ऑरेंज, 4 ऑरेंज, यानी 4 ऑप्शन बचे हमारे पास। और बनाना पे कोई हमारे पास कंडीशन है नहीं, तो फिर तुमने 48 क्यों बोला? तुमने बनाना को 3 ऑप्शन क्यों दिए भाई? सर मैंने 64, मतलब मेरे को 64 आया तो मैं बोला नहीं क्योंकि 2 बार मेरा गलत किया। कोई बात नहीं, तीसरी बार सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फिर। तो आंसर 64 है, 48 नहीं। तुमने गलती क्या की, तुमने लास्ट वाले को 3 दे दिया, तो शायद तुम्हारा 48 आ गया। बनाना में कोई कंडीशन थोड़ी ना है, यू कैन चूज बनाना, यू कैन नॉट। एप्पल वाले केस में 4 आया कैसे? मतलब मैंने एप्पल वाले केस में 3 लिया था, मतलब मैंने एप्पल का नन और एप्पल का 1 वाला तो नन को हटाया, क्योंकि 1 को हटाया, 5 में से तो ना 6 में से हटाया ना भाई। टोटल वेज इस ग्रुप के पास 6 थे ना, तो 6 - 2 4 ही तो हुआ, ठीक है। तो आंसर आएगा 64। ठीक, कोई बात नहीं, आंसर इज 64। देखो नेक्स्ट, ये तीनों पार्ट सबको समझ में आए? हाँ यस सर। बताओ भाई। यस सर। जाना ओके। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। एक डाउट है सर, अब वो सेकंड पार्ट में आपको वापस बता सकते कि मैंने क्या किया था? नहीं, अब अपने आप सोचो। अब भी बताऊंगा तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा, अब तुम्हें खुद सोचना होगा तुमने क्या किया, ये तुम्हें खुद सोचना होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। मान लो नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं अच्छा सा, 420। फाइंड द नंबर ऑफ factors. Find the number of factors of 420. किसी को तकलीफ हो, 420 जो है, it is 2 square into 3 into 5 into 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन।
तुम्हें इस क्वेश्चन को जो तुमने ऊपर थियरी पढ़ी है इससे रिलेट करना है। जरूरी नहीं है तुम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, बट क्या तुम इस थियरी से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो? हाउ नंबर ऑफ फैक्टर्स, काउंटिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स is related with selection of none, one or more. How these two are related? 24 है तो। क्या हो गया भाई? आंसर ठीक है तुम्हारा, लेकिन तरीका क्या है? सर इनका रिलेशन क्या है? हम सब में वैसे ही निकाल देंगे कि 2 सिमिलर है, 2 into 2 हो गया, और उसमें हम नन और 1 और मोर कर सकते हैं, क्योंकि नन का मतलब 1 भी हम एज अ फैक्टर गिन सकते हैं ना। तो फिर वैसे करके हम बोल सकते हैं कि पहले का 3 चॉइसेस हो जाएगा, फिर दूसरे सही है। का अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें जिन लोगों को समझ में ना आया हो, जो वो कह रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एक फैक्टर होगा 420 का, वो या तो 2 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 से ही तो बना होगा। उसमें 11, 13 17 नहीं आ रहा होगा, उसमें 2, 3, 5, 7 तो आ रहा होगा। और 2 के ऊपर भी एक कंस्ट्रेंट है कि भाई 2 जो है वो 2 टाइम्स ही आ सकता है, 3 ओनली 1 टाइम, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम। So choosing a factor, how it is related with selection of none or more. Suppose I am selecting a 2. I am selecting a 2. That means 2 is going to be a factor. Suppose I am selecting a 2, a 3 and a 7. 2 into 3 into 7, 42 is a factor. Suppose I am selecting 2 2s, 3 and 7. 4 into 3 into 7, 84. 84 is a factor. बात समझ में आ रही कुछ? तो जो थियरी तुमने अभी पढ़ी है वो तुम एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। लुक, 2 2 दो बार है, यहाँ पर आइडेंटिकल है, कितने 2 + 1 और 3 5 7 सारे डिस्टिंक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, आंसर इज क्या 24। टोटल 24 फैक्टर्स हैं। तो इस चीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलो आज की तरह रहने दो। सर वो थियरी के जो मतलब थे वो याद रखने के रिजल्ट? ये जो रिजल्ट था ना लास्ट वाला, बाकी सारे रिजल्ट्स ऑब्वियस हैं, लेकिन अगर याद रखने की बात है तो इसको एटलीस्ट ध्यान रखना। नंबर ऑफ वेज विल बी p + 1 q + 1 2 to the power n - p + q, है ना? इसको ध्यान रखना। बाकी एग्जांपल्स एक बार देखना, मैं एक शीट जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें ये सेम टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने आज किए हैं ना सॉल्व, वैसे कुछ क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना काफी है। सर हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें हम ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर दोबारा आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज रहने दो, एनर्जी डाउन है और रहेगी भी। पढ़ाई होगी तो एनर्जी अप होती है ना। खैर, इसको जो है रिवाइज करो एक बार, नोट्स को वापस देखना और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करके सबमिट करना होमवर्क ग्रुप में, ठीक है? क्या बोलो, लास्ट क्वेश्चन में क्या हो गया जोएब? सर वो हम 2 + 1 इसलिए कर पा रहे क्योंकि 1 भी एक फैक्टर है ना, मतलब अगर हाँ, क्योंकि नन का मतलब यहाँ नन का मतलब बिल्कुल 1 सही बात। लेना हमारा, कुछ भी चूज नहीं किया तो 1 इज अ फैक्टर, है ना? हाँ वही। सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है भाई, चलो तो होमवर्क और ये नोट्स में भी डाल रहा हूँ।